हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी सिलबट्टा से जुड़े हुए कुछ वास्तु दोष। सिलबट्टा जो कि हमारे किचन में होता ही है। सिलबट्टा का प्रयोग हम लोग प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। सिलबट्टा से हम लोग खाना तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ सिलबट्टा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम लोग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे हम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। सिलबट्टा हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। हालांकि आजकल मिक्सी ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन सिलबट्टा वास्तु दोष के हिसाब से बहुत ही प्रयोगशाली चीज़ है। तो अगर हम सिलबट्टा को सही तरीके से रखें, सही दिशा में रखें तथा हम सिलबट्टा पर एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पीस लें तो उससे हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। साथ ही साथ अगर हम सिलबट्टे पर एक चीज़ पीस लेते हैं और उसको प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है, धन के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। तो सिलबट्टा पर कौन सी चीज़ पीसनी है, इसको हमें कहाँ रखना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सिलबट्टा की। जो सिलबट्टा होता है, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के घर में होता ही है। सिलबट्टा का प्रयोग हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सिलबट्टा का प्रयोग हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। शादी, मांगलिक विवाह जैसे कार्यक्रम में सिलबट्टा की पूजा की जाती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जो सिलबट्टा है उसको हम अगर सही दिशा में रखें, अगर हम उसको सही तरीके से प्रयोग करें तो हम रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि जो सिलबट्टा होता है वो हमारे घर का वास्तु दोष निर्धारित करता है। वास्तुशास्त्र में तो इतना कहा गया है, ऐसा भी कहा गया है कि जो सिलबट्टा है उसको हम लोग किस दिन खरीदें। अगर एक विशेष दिन अगर हम सिलबट्टा खरीदते हैं विशेष दिन पर तो उससे हम माँ लक्ष्मी का आगमन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमें सिलबट्टा है वो घर की किस दिशा में रखना है। तो सिलबट्टा को आप घर में हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। उत्तर पूर्व दिशा जो कि घर की सबसे स्वच्छ जगह होती है, ऐसी जगह जो घर की पवित्र जगह होती है, तो वहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में आपको सिलबट्टा रखना है। हमेशा सिलबट्टा ईशान कोण में ही रखें। भूल कर भी सिलबट्टा को पश्चिम दिशा में ना रखें। कई बार हम सिलबट्टा को पश्चिम दिशा में रख देते हैं और हमें पता ही नहीं रहता है, तो अनजान में की हुई ये जो गलती होती है वो हम पर बहुत भारी पड़ती है। हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है तो हम इधर उधर रख देते हैं और यही चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पारिवारिक कलह का कारण बन जाती है। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी आने लगती है और पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं रहता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। उसी में से एक होता है सिलबट्टा। तो सिलबट्टा को आप सही तरीके से व्यवस्थित अगर करेंगे, सही तरीके से रखेंगे तो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। आपके घर के जो लोगों का स्वास्थ्य वो भी अच्छा रहेगा। तो सिलबट्टा को आपको ईशान कोण में रखना है। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो सिलबट्टा है हमें कभी भी लेटा कर नहीं रखना है। बहुत से लोग सिलबट्टा को यूज़ करते हैं, उसमें कोई चीज़ पीसते हैं और वो वैसे ही रहने देते हैं, सोचते हैं कि किसी दूसरे दिन उसको उठाकर रख देंगे। तो यह गलती ना करें। जब भी आप सिलबट्टा पर कोई भी चीज़ पीसें उसको आपको तुरंत धो लेना है। तुरंत धोकर उसको आपको दीवार से टिका कर रखना है, लेटा कर उसको नहीं रखना है। सिलबट्टा को भूल से भी झूठा ना रखें। अगर हम सिलबट्टा को गलती से भी झूठा रख देते हैं, अगर हमने उस पर कोई चीज़ पीसी और ऐसे ही रहने दी, ऐसे ही टिका दिया तो उससे हमारे घर का वास्तु दोष खराब हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप सिलबट्टा पर कोई चीज़ पीस रहे हैं तो उसको आप पानी से धोकर ही रखें। सिलबट्टा को भूल से भी आपको साबुन से नहीं धोना है। बहुत से घरों में होता है कि अगर सिलबट्टा ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको वॉशिंग पाउडर से या फिर साबुन से
धोकर साफ़ कर लेते हैं, लेकिन यह गलती ना करें। हम सिलबट्टा को अगर साबुन से धोते हैं तो समझिए कि हम अपनी किस्मत भी धो देते हैं। सिलबट्टा पर कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी आप सिलबट्टा धोएं तो आप साफ़ पानी से धोकर ही रखें। दूसरी बात कि जो सिलबट्टा होता है, अगर आप खरीद रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी कारण से आपके घर में अगर सिलबट्टा नहीं है और आप नया खरीद रहे हैं, तो आपको सिलबट्टा हमेशा शुक्रवार के दिन ही खरीदना चाहिए। शुक्रवार के दिन सिलबट्टा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमें सिलबट्टा पर ज़रूर पीसनी चाहिए। ऐसा करने इससे हमारे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है। तो अगर आपके घर में भी पैसा नहीं रुकता है और आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा रहे, पैसा घर में रुकने लगे, आपकी कमाई भी बहुत होने लगे, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो कि आपको सिलबट्टा के साथ करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा, घर में सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना खड़ा नमक। जो खड़ा नमक होता है वो आपको सिलबट्टे पर पीस लेना है। खड़ा नमक अगर हम सिलबट्टे पर पीसते हैं तो इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगता है, और जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता था, आपस में नहीं बनती थी, वो भी आपस में जो है मतभेद दूर हो जाता है। तो आप खड़े नमक को सिलबट्टा पर ज़रूर पीसें। लेकिन अगर आप पिसे ही नमक का प्रयोग करते हैं, आप खड़ा नमक नहीं लेते हैं, तो आपको हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार के दिन पिसा हुआ जो नमक है उसके पानी से सिलबट्टा को धो लेना है। पिसे हुए नमक के पानी से सिलबट्टा अगर हम धो लेते हैं तो इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। यह एक छोटा उपाय था जिसको अगर हम करेंगे, हफ्ते के एक ही दिन अगर हम करेंगे, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो एक बार यह वाला उपाय आप ज़रूर करके देखिए। आप नमक के पानी से सिलबट्टा ज़रूर धोइए, या तो नमक को आप इसमें पीस लीजिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो नमक का संबंध होता है वो माँ लक्ष्मी से होता है। तो जब हम नमक से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है, हमारे घर में पैसा भी आने लगता है। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, एक बार आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लाभ होगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।